हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक पार्ट 3 है किसका, डिसऑर्डर ऑफ पुबर्टी का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर से कैसे प्रिकोशियस पुबर्टी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक नाम आया है यहाँ पर एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिज्म। जो ट्यूमर ह्यूमन कोरियोनिक एचसीजी सेक्रिएट करता है उसके कारण कैसे प्रिकोशियस पुबर्टी होता है ये हम पढ़ेंगे। मेनली जो ये ऐसा ट्यूमर होता है वो बहुत कम पाया जाता है और इसके कारण क्या होता है, मेल में प्रिकोशियस पुबर्टी होता है। ठीक है, और ये एचसीजी क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है किसको, तो लेडिक सेल को। कैसे एक्टिवेट करेगा, तो ये एक्टिवेट कर देता है एलएचसीजी रिसेप्टर को, जिसके कारण क्या होता है, टेस्टेरियन का प्रोडक्शन होता है और विरिलाइजेशन होता है। लेकिन जो टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। अब विरिलाइजेशन मतलब क्या होता है, तो मेनली ये फीमेल में देखा जाता है, एडल्ट फीमेल में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये बियर्ड आने लगते हैं, पीविक हेयर आने लगते हैं, साथ में क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर का। ठीक है, लेकिन एक और टर्म आता है हिरोसिटिज्म, उसमें क्या होता है, टेस्टेरियन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और सिर्फ दाढ़ी मूंछ आते हैं, बाकी सेकेंडरी करेक्टर और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें सेकेंडरी करेक्टर भी आने लगते हैं मेल का, सिर्फ टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट नहीं होता है। अब ये यहाँ पे मेल में दिखा रहा है, तब ये है कि चाइल्डहुड में क्या होगा, चाइल्डहुड में मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है, ज़्यादा मेल को अफेक्ट करता है। उसमें क्या करता है कि ये मेनली कैसे अफेक्ट करता है, जब प्रिकोशियस पुबर्टी अगर बच्चे में रहेगा तब ये मेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, मेल में बच्चे में क्या होता है, मोचधारी आने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ज़्यादा होने लगता है, सिर्फ एक को छोड़ के क्या, तो टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट कम होगा। ठीक है, अब जब टेस्टिकुलर का हिस्टोलॉजी देखेंगे तो उसमें इंटरस्टिशियल सेल का हाइपरप्लासिया हो गया, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा लेवल ऑफ टेस्टेरियन क्या होते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक क्या करेंगे, एफएसएस और एलएच देखेंगे तो वो लो रहेगा। ठीक है, प्लाज्मा लेवल ऑफ टेस्टेरियन क्या रहेगा, हाई रहेगा, लेकिन एफएसएस और एलएच लो रहेगा। अगर फीमेल में देखें तो ये मेनली डू नॉट प्रेजेंट विद प्रिकोशियस पुबर्टी, ये प्रेजेंट नहीं होता है प्रिकोशियस पुबर्टी का। कहा ना, ये मेनली मेल बच्चों में होता है। ठीक है, बिकॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एफएसएस स्टिमुलेशन। जैसा कि हमें इसका हिस्टोलॉजी किए तो पता चला कि एफएसएस और एलएच क्या होता है, लो होता है। तो इसलिए जो ये एचसीजी सेक्रेटिंग ट्यूमर होता है ये प्रिकोशियस पुबर्टी फीमेल में नहीं ला पाता है। क्यों, कि ओवेरियन प्रोडक्शन एफएसएस के एब्सेंस में नहीं सेक्रेट कर पाता है क्या को, एस्ट्राडायोल को। ठीक है, तो ये मेनली समझ गए कि जो एचसीजी सेक्रेटिंग ट्यूमर है वो मेल में होता है, कब, जब प्रिकोशियस पुबर्टी रहे तो, मेनली बच्चों में। ठीक है, और ये फीमेल में नहीं होता है। अब क्या आ गया, हेपेटिक ट्यूमर। हेपेटिक ट्यूमर में कौन सा केस है, हेपेटोब्लास्टोमा। ओमा आ गया मतलब ये बेनाइन है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, आइसोसेक्सुअल प्रिकोशियस पुबर्टी होता है। किस में देखा जाता है, मेल में देखा जाता है। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है, तो एवरेज एज ऑफ ऑनसेट होता है 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर मतलब कि 4 मंथ से 8 साल के बीच में। अब क्या कह रहा है, इसमें क्या हो जाता है, लीवर है जो इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो लार्ज अपर क्वाड्रेंट में मांस जैसे फील होंगे, जो क्या करेगा, ये डायग्नोसिस करने को एक क्या होता है, बेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, प्लाज्मा लेवल ऑफ एचसीजी और अल्फा फेटोप्रोटीन चेक करेंगे, जो मार्कर क्या होता है, एलिवेटेड होता है, और ये यूजफुल मार्कर होता है किसके लिए, तो ये ट्यूमर को चेक करने के लिए। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए। अब क्या कह रहा है, जब कार्सिनोमा ऑफ द लीवर हो जाएगा तो प्रोग्नोसिस ऑफ सर्वाइवल कितना होगा, 1 से 2 साल। ठीक है, लेकिन इसमें डायग्नोसिस रेट क्या होता है, पुअर होता है। समझ में आ गया। हेपेटिक ट्यूमर में मेन कौन सा है, हेपेटोब्लास्टोमा। इसके कारण कौन सा पुबर्टी होती है, आइसोसेक्सुअल प्रिकोशियस पुबर्टी होती है। ये भी मेल में ज़्यादा देखा जाता है, एवरेज एज 2 साल है, और अगर रेंज देखें तो 4 महीना से 8 साल के बीच में। ठीक है, इसमें कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होगा, लीवर फुला हुआ रहेगा या मास जैसा फील होगा, और अगर हम ये हिस्टोलॉजिकली देखें तो प्लाज्मा लेवल ऑफ एचसीजी और अल्फा फेटोप्रोटीन क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे। ठीक है, अब आ गया इंट्राक्रैनियल ट्यूमर। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर में हम कौन सा ट्यूमर देखते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं नॉन जर्मिनोमैटस और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, और कौन सा देखते हैं, कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा,
तेराटोकार्सिनोमा और कुछ और भी देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेनली कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूरोहाइपोफेशियल में लोकेटेड होता है। ठीक है, कहाँ पर, पीनल एरिया। ठीक है, मेनली जो इंट्राक्रैनियल ट्यूमर होता है ये कहाँ पर होता है, तो पीनल एरिया के न्यूरोहाइपोफेशियल एरिया में। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, प्रिकोशियस पुबर्टी मेल होता है, ये भी मेल में होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेक्रेट करता है HCGL। ठीक है, जिसके कारण ये जो है ना कभी कभी फीमेल को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये और क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है, तो HCG अल्फा पे तो प्रोटीन भी क्या होता है, मिलता है कहाँ पर, CHF में। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, एलिवेटेड होता है, लेकिन वो मोडेस्ट में होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ब्रेन के मामलों में ट्रीटमेंट हम मेनली रेडिएशन, केमोथेरेपी या डिबल्किंग सर्जरी से किया जाता है। डिबल्किंग को साइटो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, साइटो रिडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अदर लोकेशन ट्यूमर का, तो अदर लोकेशन कहाँ हो सकता है, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। ये मेडियास्टिनम, गोनैड्स और एड्रीनल ग्लैंड में, ये सब अदर लोकेशन हो सकते हैं। मीडियास्टिनल जर्म सेल ट्यूमर जो होता है उसके कारण भी प्रिकोशियस पुबर्टी होता है मेल में, जो मेनली किस में देखा जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं पेरिफेरल प्रिकोशियस पुबर्टी। ये तो आपको पता है कि इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, FSS और LS का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एड्रीनल के कारण ये पेरिफेरल प्रिकोशियस पुबर्टी होता है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है, मैकक्यूने अल्ब्रेक्ट सिंड्रोम। अब ये क्या होता है मैकक्यूने अल्ब्रेक्ट सिंड्रोम, इसमें क्या है, मेनली हम इसका त्रयाद पहले जानते हैं। ठीक है, इसका त्रयाद होता है, मतलब इसमें 3 चीज़ें मेन जानने को होता है। एक तो कैफी और लेट स्पॉट। कैफी और लेट स्पॉट क्या है, पिक्चर में दिखा रही हूँ, देखिए ऐसा स्पॉट होता है। इसमें ऐसा है ना कि कॉफ़ी और मिल्क मिलाकर जो कलर बनता है, कैसा, तो वाइटिश ब्राउन, वैसा यहाँ पर क्या हो गया, स्पॉट्स बन गया है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, कैफी और लेट स्पॉट। ये मेनली 3 चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, और ये मेनली प्रिकोशियस पुबर्टी में होता है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया बॉर्न हो जाता है, मतलब बॉर्न में क्या हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, डिस्प्लेसिया हो जाता है। जो प्रिकोशियस पुबर्टी होती है उसमें क्यों होता है, तो एंडोक्राइनोपैथी के कारण होता है। ठीक है, अब मैकक्यूने अल्ब्रेक्ट सिंड्रोम का कारण क्या है, तो इसमें मेनली क्या होता है, GNAS1 जीन का म्यूटेशन हो जाता है, जो मेनली जो इनकोड करता है किसको, अल्फा सब यूनिट ऑफ द स्टिमुलेटिंग G प्रोटीन को। ठीक है, इसमें वही अभी पढ़े थे क्या, तो पॉलीसिस्टिक पोलियोस्टोटिक फाइब्रोसिस डिस्प्लेसिया हो जाता है, कैफी और लाइट स्पॉट हो जाता है, और हाइपर फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब सीधो प्रिकोशियस पुबर्टी। यही मेनली त्रयाद इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो मास होता है ना, उस पेशेंट में गोल्डन पॉइंट ऐसे याद रखना है क्या, कि एक मास मतलब मैकक्यूने अल्ब्रेक्ट सिंड्रोम, उसको कैफी और लाइट स्पॉट होया हुआ है, जो फ्लैट है, हाइपर पिगमेंटेड है, जिसका बॉर्डर जो है, ये मेनली क्या कैफे और लेट स्पॉट के बारे में बता रहा है। ये कैसा होता है स्पॉट, ये फ्लैट होता है, इसमें पिगमेंट ज़्यादा होते हैं, और इसका जो बॉर्डर होता है ना वो रफ होता है, कैसे, तो कोस्ट ऑफ मैन की तरह, मैनिक की तरह। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये मेनली किस में देखा जाता है, तो न्यूरोफाइब्रोसिस में देखा जाता है, जिसका ये कोस्टल उसका बॉर्डर कैसा होता है, तो उसका बॉर्डर होता है स्मूथ। ठीक है, जो जिसका अदर शब्द में कह सकते हैं कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये स्पॉट तो मैंने पहले से दिखा दिया। अब निमोनिक्स देखिए क्या था, McCune, तो MC मतलब मेनार्की कम्स अर्ली, इसमें क्या होता है, मेनार्की पहले हो जाता है, तो प्रिकोशियस पुबर्टी होगा। मेनार्की किस में होता है, गर्ल्स में होता है, तो ये ज़्यादा किस में देखने के लिए मिलता है, गर्ल्स में। अब क्या है, CUNE, CUNE, तो C से कैफे और लेट स्पॉट। ठीक है, अब क्या है, मैकी क्यू इन, CUIN होता है ना, तो I से हो जाए QNE होता है, CUNE, N से इंक्रीज और E से इस्ट्रोजेन। ठीक है, तो इसमें मेनार्की पहले आता है, इसमें कौन सा स्पॉट होता है, कैफी और लेट स्पॉट होता है, इंक्रीज एस्ट्रोजेन हो जाते हैं। अब क्या है, अल्ब्रेक्ट AL। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, एरोमेटेज इनहिबिटर देंगे। ठीक है, फिर B से क्या आता है, बॉन, जिसमें गॉन रॉन्ग, मतलब बॉन में भी इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, और लास्ट में क्या आता है, IG। ठीक है, तो IG मतलब कि गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन से ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि ये पेरिफेरल प्रिकोसेस पुबर्टी होता है, ना कि कौन सा सेंट्रल प्रिकोसेस पुबर्टी, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अभी जो समझाया वो समझते हैं। एम से क्या बोला था कि मिनार्की 80 से कम्स फर्स्ट, मतलब क्या होता है, मिनार्की जो एज होता है उससे पहले होता है, प्रिकोसियस, ठीक है, प्रिकोसियस पुबर्टी। अभी ये डिफाइन नहीं किया है कि ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है, ठीक है। सी यू से क्या होता है, जो कॉटलेट स्पॉट था ना वो सी यू से आएगा। एन से इंक्रीज एस्ट्रोजन, ठीक है। एल से क्या था, तो एल से इसका ट्रीटमेंट था, केराटोमेज से इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब क्या था बी से, तब बोन क्या होता है, बोन में प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या था आई जी से क्या होता है, आई से इंडिपेंडेंट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये मेनली किस में देखा जाता है, तो पेरिफेरल में, मतलब कि इसके नाम में ही इसका पूरा बीमारी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है इसका कीवर्ड, तो ये पेरिफेरल प्रिकोसेस पुबर्टी है, पहले ही हमने बोल दिया बिना लेसन को पढ़े ही, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैक्यूनो एल्बर्ट सिंड्रोम जो होता है ये प्रिकोसेस पुबर्टी होता है। इसमें क्या होता है, पोलियो एस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया होता है, मेनली 3 ट्रायड जो पहले ही बता दिया था, और ये इंडोक्राइन डिसफंक्शन से होता है, ठीक है। इसमें पैची कुटेनियस पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, और बोन में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम में फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो जाता है। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये सब पढ़ने में कोई हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब जो इंडोक्राइन जो पैथी होता है वो कौन सा होता है, हाइपर फंक्शन किसका होता है, तो एक या एक से ज़्यादा ग्लैंड का होता है, जैसे कि पिट्यूटरी का, थायराइड का, एड्रिनल का। और ये पहले ही बता दिया था कि म्यूटेशन किस में होता है, GNAS1 जीन के में होता है, जो अल्फा सब यूनिट होता है किसका, तो GS का, ठीक है। जी प्रोटीन का क्या मेनली वर्क होता है, तो जी प्रोटीन का क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्मेशन को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये क्या करता है CAMP, ये करता है कि ये एक्टिवेट करता है किसको किसको, ACTH को, THS को, FSS को और LS रिसेप्टर को, और क्या करता है, ऑपरेट करता है सेल प्रोपरेशन या और भी वर्क, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा उसमें। अब क्या कह रहा है कि म्यूटेशन हो जाता है किस में, पोस्ट जाइगोटिक में, ये पोस्ट जाइगोटिक में म्यूटेशन होता है रेदर देन जीन में, ठीक है। अगर ये किसी डिफरेंट टिश्यू में होगा, डिफरेंट टाइप से होगा, तो इसको कहेंगे सोमैटिक मोकेनिज्म, ठीक है। तब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिकोसेस पुबर्टी है, मेनली फीमेल में देखा जाता है, मिनार्की तो फीमेल में ही आता है। ईस्ट्रोजन हाई हो जाने के कारण होता है, क्योंकि ओवेरियन क्या होता है, रिकरेंट सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ईस्ट्रोजन का क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है, और मोडेस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होने लगता है। ये मेनली किस एज में होता है, फीमेल में 3 से 6 साल में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कम से कम कौन सा एज है, तो 4 से 6 महीना ऑफ एज, मंथ ऑफ एज, ठीक है। इसमें क्या होता है, LH और FSS सप्रेस होता है, कोई भी GNRH स्टिमुलेशन नहीं होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये पेरिफेरल है, पेरिफेरल को FSS और LH से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा जो टेस्टिकुलर इलाजमेंट होता है मेल में, वो मेनली सिमेट्री होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें, अपीयरेंस ऑफ फैलिक इलाजमेंट, पीविक हेयर, ये सब क्या हो, नॉर्मल पुबर्टी की तरह होगा, ठीक है। टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो क्या होगा, तो LH हाइपरप्लेसिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर फीमेल और मेल दोनों में देखें तो बोन एज क्या होता है, जो एक पुबर्टी एज पे आना चाहिए उस एज तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये गोनाडोट्रोपिन सेक्रिएशन बिगिंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको FSS और LS से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें ये स्पॉट दिख रहा है, पहले ही हमने दिखा दिया था, ये इसका क्या है, मेन होता है। अब क्या कह रहा है, जो पुबर्टल प्रोग्रेशन है वो पेशेंट में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो सकता है, फ्रंट साइड में भी हो सकता है, बैक साइड में भी हो सकता है, कोई पार्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका जो अपीयरेंस दिखेगा वो कैसा दिखेगा, बोन जो लॉन्ग बोन लेसन होगा उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा, तो लाइटिक ग्रॉन ग्लास अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। ये मेनली हम CT स्कैन में बोन का देखते हैं, डिस्प्लेसिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें एस्ट्रोजन का ये स्टेप ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओवेरियन टॉर्सन इज ए डिस्टर्बिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लार्ज ओवेरियन सिस्ट। ओवरी टॉर्सन करने से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आता है किस में, तो ओवेरियन सिस्ट में।
अब इसके सिवा और कौन सा हो सकता है, तो एक्स्ट्रा गोनेडल मतलब गोनेड से अलग क्या क्या हो सकता है, तो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, इसका एक कारण ये भी है क्या, हाइपरथायराइडिज्म, जो मेनली ऑब्जर्व किया जाता है ग्रेव डिजीज में, जिसमें क्या होता है T3 ज़्यादा हो जाता है, THS कम हो जाते हैं। और ये मेनली कब कहाँ पे देखा जाता है, तो अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं इसमें। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो थायराइडेक्टोमी करना पड़ता है, जो मेनली रेयर होता है। ठीक है, कसिंग सिंड्रोम में भी ये देखा जाता है। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, बायलेटरल नोडुलर एडिनो कॉर्टिकल हाइपरप्लेसिया के कारण होता है। ये मेनली नियोनेट्स और यंग इन्फेंट में होता है। इसमें ACTH लेवल क्या होते हैं, लो होते हैं, कॉर्टिसोल एलिवेटेड हो जाता है। लेकिन और इसके कॉर्टिसोल एलिवेटेड है, फिर भी ये डेक्सामेथासोन से ठीक नहीं होता है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इसमें अगर अपने आप सही नहीं हुआ तो हमें बायलेटरल एड्रीनलेक्टोमी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, पहला तो थायराइड हो गया, दूसरा हो गया कुशिंग सिंड्रोम, तीसरा क्या है, इंक्रीज सेक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा हो जाने के कारण। ये मेनली प्रिकोसिस पुबर्टी किस कारण होता है, वो सब कारण बता दिया है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें ऑक्ट्रियोटाइड देंगे और लैरियोटाइड देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, तो फाइब्रस डिस्प्लेसिया जो मेनली मल्टीपल में देखा जाता है, ये मेन कारण है इस बीमारी के सिकनेस का, जो हम मेनली कैसे देखते हैं, CT स्कैन के द्वारा देखते हैं। अगर बोन में पेन होता है तो हमें क्या देना चाहिए, IV पेमिड्रोनेट देना चाहिए। क्या, IV पेमिड्रोनेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर बोनी लेसन ज़्यादा हो गया है और उसमें यूरिया में क्या मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, और FGF23 का ओवर सेक्रिएशन हो रहा है, तो मेनली ये किसके कारण होता है, इसके कारण क्या होता है, रिकेट्स या ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बाद में अगर हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट हो गया तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग मतलब ये मरने का भी डर रहता है। ठीक है, देखिए इसमें ये क्या है, तो पोलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है, द फीमूल हैज एक्सपेंडेड एंड बोथ विद द स्टेपहर्थ क्रूक डिफॉर्मिटी। ये क्या है, हमारा फीमूर क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया है और वो की तरह दिख रहा है। तो ये मेनली किस में आता है, तो स्टेपहर्थ क्रूक डिफॉर्मिटीज में आता है। फीमोरल वर्क रिप्लेस हो जाता है ग्रोन क्लास मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अब देखिए रिस्ट में क्या होता है, डिफ्यूज स्क्लेरोसिस में मेनली ये रिस्ट में देखा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, माइल्ड एक्सपेंशन हो जाता है मेडुलरी स्पेस का। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे फैमिलियर मेल गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रिकोसिस पुबर्टी।